डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लगाने के बाद अब हम आगे चलेंगे 5.2 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये देखिए यहाँ से आपको यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें दो पैरेलल लाइंस हैं ए और बी, ठीक है, और उनको एक ट्रांसवर्सल सी लाइन जो है वो कट कर रही है। तो आपको बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम साइड और सेम प्लेस पे। मतलब क्या कि एक ही साइड होना चाहिए। तो एक साइड मतलब जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपका ट्रांसवर्सल लाइन है ना सी, तो इसके अगर आप राइट साइड ले रहे हैं, ये राइट साइड में ले रहे हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल के राइट साइड में एंगल 1 है, ठीक है ना, एंगल 1। और ऐसे ही इसी ट्रांसवर्सल के राइट साइड में और उसी प्लेस पे लेना है। मतलब ये जो पैरेलल लाइन है ना, ए के ऊपर है ना, ये पैरेलल लाइन ए के ऊपर एंगल 1 है, तो बी के ऊपर कौन सा है 5। ठीक है, ये एक मैं समझा दे रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया पिछले वीडियोज़ में। तो एक मिनट, ये हो जाएगा आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। और आपको पता है ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 लिख दीजिए, और या फिर जो है आपका एंगल 1 एंड एंगल 5 लिख दीजिए, जैसा आपका मन करे, क्योंकि यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बताने हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा आपका। फिर ऐसे ही एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, और एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो है आपका वो क्या कह रहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको पता है जेड शेप बनाते हैं। तो जैसे ये आपका ये शेप अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसमें देखिए 3 आ रहा है, 3 के साथ 5 आ रहा है ना, तो हम लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। और जेड ऐसे भी तो बनता है, सॉरी एक मिनट, तो 2 का क्या हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है सही है, तो 2 का क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये बस, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब ऐसे ही इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो में देख लीजिएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सारा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इसमें दिया हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एंड क्यू नॉन एंगल्स। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये फिगर दिया हुआ है इसमें, और इसमें कह रहा है कि ये जो लाइन पी है लाइन क्यू, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा आपका, इनको जो कट कर रहा है। तो जो भी रूल मैंने आपको बताया है पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का, वो सारा अप्लाई होगा। जब वो अप्लाई होगा तो इसका मतलब अब यहाँ देखेंगे हम, इसमें देखिएगा ज़रा लाइन पी, ठीक है, ये पी लाइन जो है इसको ये ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है ना, यहाँ पे सीधा कर देते हैं ऐसे। तो इसमें देखिए ये अगर एंगल 125 है, कितना है 125, तो ये वाला एंगल कितना होगा, जाहिर सी बात है ये वाली लाइन जो है वो सीधी लाइन है, तो यहाँ लीनियर पेयर हो जाएगा। ये लीनियर पेयर का मतलब कितना एंगल होता है, टोटल 180 होता है। तो उसमें से अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा 65। गुड, तो आपका ये एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 65। अब 65 ये कौन सा है, एंगल ई, तो एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा 65। तो एक मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे आप 125 और प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, यहाँ लिख दीजिए लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से, ठीक है ना। तो एंगल ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 125,
5 तो ये आ जाएगा 65 डिग्री। तो याद रखिएगा एंगल ई जो है वो 65 है। अब आगे चलते हैं। देखिए एंगल ई इज़ इक्वल टू एंगल एफ होगा किससे, वी ओ ए माने वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ई इज़ इक्वल टू एफ होगा अगर, तो एंगल एफ इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू 65 अभी आपने निकाला है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो है 125 है ये वाला ना, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, x एंगल, और ये भी 125 ही होगा। कितना होगा 125, क्यों, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है ना। तो ऐसे लिख देंगे x इज़ इक्वल टू भी हो जाएगा 125। फिगर में आप बना के दिखा दीजिएगा 125 किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए ताकि जो है हमारा अभी आगे करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे तो उसमें हेल्प करेगा ये, और नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन चलिए। तो x की वैल्यू है 125 है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है हटा देता हूँ मैं इसको। एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल E होगा किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, किससे, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी निकाला था हमने 65 ना, ए की वैल्यू भी हो जाएगी 65। ऐसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा किससे, वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अगर वी ए इज इक्वल टू सी होगा तो इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 65, ठीक है ना। सी इज इक्वल टू 65 होगा, क्योंकि ए 65 है तो सी भी 65 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही एंगल डी इज इक्वल टू होगा 125, इससे करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो अगर d इज इक्वल टू 125 है तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 125, ठीक। चलिए थर्ड भी हो गया आपका इस तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, मैं कोई एक बताऊंगा, कौन सा बता दूं। चलिए मैं सेकंड पार्ट बता देता हूं आपको, फर्स्ट आप खुद कर लेंगे। और बहुत आसान है, बस आपको जो मैंने वीडियो बनाया था आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इन सब वाला वो देख लीजिएगा, आप बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन फिर भी चलिए मैं सेकंड बता देता हूँ। सेकंड में देखिए अननोन क्वांटिटी जो है एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये तो और आसान है सेकंड वाला। एक्स इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्यों, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्यों, क्योंकि एल पैरेलल टू एम है, एल पैरेलल टू एम, और ये जो लाइन है आपकी ये इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा किससे, करस्पॉन्डिंग से, बस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री किससे, करस्पॉन्डिंग से, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये बता दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में कि इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल। अच्छा, ये जो एंगल बना हुआ है एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ, ये याद रखिएगा, इनके जो आर्म्स है मतलब ये वाला और ये वाला, ये आपस में पैरेलल है। ऐसे ही ये वाला साइड और ये वाला साइड ये आपस में पैरेलल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ए बी पैरेलल टू डी ई है और बी सी पैरेलल टू ई एफ है, ठीक। चलिए तो इसमें देखिए, और एंगल ए बी सी 70, ए बी सी मतलब ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये 70 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 70 लिखा भी हुआ है, देख लीजिए आप। तो आपको बताना है डी जी सी मतलब डी जी, अच्छा नहीं तो नीचे ही, एक मिनट रुक जाओ, डी जी और सी, ये वाला एंगल बताना है आपको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एंगल जो है आपका ये भी 75 हो जाएगा। एंगल डी जी सी इज इक्वल टू होगा 70 डिग्री के, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से, किससे, करस्पॉन्डिंग से, लिख लीजिएगा पूरा,
करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो कैसे हो गया। यहाँ देखिएगा आप लोग, फिगर को ध्यान दीजिए। इस फिगर में ये लाइन ए बी और ये डी ई पैरेलल है, मैंने आपको बताया तो डी ई का हो चाहे डी जी का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा इसका, और ये ट्रांसवर्सल है तो 70 इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दो ऐसे तो ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा ये दोनों, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो डी जी सी इक्वल टू आ जाएगा आपका 70 डिग्री। अब डी ई एफ बताना है, क्या बताना है? डी ई एफ, तो यहाँ देखिए डी ई एफ ये वाला एंगल बताना है आपको, एंगल ई, ठीक है। एंगल ई कितना होगा? अब एंगल ई भी होगा आपका 70 डिग्री। अब आप कहोगे फिर कैसे 70 डिग्री आ गया? तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि बी सी और ई एफ ये भी आपस में पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो डी ई लाइन है ये इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और यहाँ पे 70 है, आप पहले से निकाल चुके हो, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। किससे? करस्पॉन्डिंग से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। किससे? करस्पॉन्डिंग से, ठीक है ना। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 6 वाला, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 6। इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 6 पे भी बात कर लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, कोई 2 मैं बता देता हूँ, और कौन सा बता दूँ? चलिए फर्स्ट और थर्ड में बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा सेकंड और फोर्थ वाला। तो इसमें देखिए, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पे एल और एम पैरेलल है, ये है या नहीं ये बताना है आपको। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन होती है उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सब इक्वल होते हैं, तो मैंने बताया था। और मैंने इसका उल्टा भी बोला था, क्या बोला था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होगी? पैरेलल, और ये उसकी क्या होगी? ट्रांसवर्सल। तो हम यही चेक करेंगे, यही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इनके चाहे करस्पॉन्डिंग हो चाहे अल्टरनेट इंटीरियर या फिर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, जो भी है, जो भी रूल है वो अप्लाई करेंगे। अगर वो ट्रू होता है तो हम कह देंगे ये दोनों लाइनें पैरेलल। जैसे एल और एम में देखिए, यहाँ पे ये 126 है एंगल ये बना हुआ, और ये 44 है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि एंगल ऑन क्या है? सेम साइड, क्योंकि ये देखिए एफ़ के फिगर जैसा बन रहा है, और एफ़ में हमेशा एंगल ऑन सेम साइड होता है। जेड में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, एफ़ में क्या होता है? एंगल ऑन सेम साइड। तो हम देखेंगे कि एंगल ऑन सेम साइड की जो वैल्यू है वो 180 आ रही है या नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एंगल, चलिए एक मिनट, एंगल नहीं, यहाँ लिख देंगे 126 और प्लस 44, और इसको दिखाना है क्या? ये है एंगल ऑन सेम साइड, ऐसे लिख दीजिएगा, एंगल ऑन सेम साइड, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इधर ऐड करते हैं, ये 6 + 4 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 + 2 6 और 1 7, और ये 170 इक्वल टू 180 है नहीं। तो इसका मतलब फिर हम यहाँ लिख देंगे सिंस, चलिए अगली लाइन में लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, क्लियर रहेगा थोड़ा, ठीक है। हम लिखेंगे कि सिंस एंगल ऑन सेम साइड, एंगल ऑन सेम साइड किसके? ऑफ ट्रांसवर्सल, सिंस एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट सप्लीमेंट्री। सो इसलिए L इज नॉट पैरेलल टू M, बस ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगला चलते हैं, पहले और थर्ड मैंने बताने के लिए कहा था ना। चलिए थर्ड में देखते हैं, यहाँ देखेंगे ये 157 है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? 157 ही होगा। क्यों? सॉरी 157 नहीं, 57 है, 57। तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? 57। कैसे? वर्टिकली अपोजिट से। तो यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे, फिगर में ही चाहे तो लिख दीजिए आप कि ये कितना है? 57।
और अब देखेंगे ये 57 है और ये 123 है, और ये क्या है, एंगल ऑन सेम साइड। तो बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा था। और पहले मैं देख लूँ कि 123 और 57 180 आ रहा है या नहीं। तो 123 और 57 कितना है, 3 + 7 10 1 कैरी 5 to 7 118, और यहाँ ठीक है आ रहा है। तो इसका मतलब L पैरेलल टू M होगा। तो जो स्टेप्स मैंने सेम लिखा था फर्स्ट वाले में, वही सेम आप यहाँ थर्ड में करेंगे। बस यही है कि ये पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो अब जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म और ये चैप्टर भी ख़त्म। तो अच्छे से आपको ये चैप्टर आप लोग लगाइए, ठीक है। और अगर कुछ फंसता है तो मुझसे कंसल्ट कीजिए, हम आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है। और आगे अगला जो चैप्टर है उस पर भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। इसका सलूशन भी मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है ना। चलिए।